फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन न जी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर यू फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोनों जगहों पर अंत में शेयर कीजिएगा। ठीक, आप वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लाइक लगे तो अच्छा कीजिए, ख़राब लगे डिसलाइक कीजिए, बस हम ये क्लियर जानते हैं। या कमेंट कीजिए कि इसमें क्या हमारी और क्या सुधारा जा सकता है। ठीक, आपके सुझाव का हमें प्रतीक्षा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम लोग क्लास 8 के इन्वायरमेंटल साइंस परिवेश का ये प्रश्न पत्र आप सभी के समक्ष हमने प्रस्तुत किया है। ठीक, तो पहले ये 70 नंबर का ये पेपर है जिसमें 35 नंबर एक तरह से कहा जाए तो आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक, इस भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न पत्र है जिसका उत्तर या जो भी ये सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये परिवेश का विज्ञान का जो ये प्रश्न पत्र है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में, जी हाँ सही सुन रहे, इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको खोजने का भी ज़रूरत नहीं। बस कॉपी कलम निकाल लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए सब चीज़ लिख लीजिए। ठीक, और उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए और देखिए क्या आपका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर स्फुटन किसे कहते हैं, ताप के कुचालक कौन कौन है, ये सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग तो इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। या जीव विज्ञान से भी 35 नंबर का है जी। रबी फसल, खाद, भारत में धान की खेती। ठीक, अगर आप किसी भी क्लास के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 2014 से लेकर आने वाले लगभग एग्ज़ाम के सभी पेपर उसके जैसे हो सकते हैं। ठीक, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक, ये सारे पेपर जो है अपलोड किया गया है और ये पेपर आप कर एक तरह से आने वाला जो एग्ज़ाम है ना उसकी तैयारी कर सकते हैं। तथा आप सभी जाइए प्ले लिस्ट में और जाकर अपने कक्षा अनुसार उन वीडियो को देखिए, उन पेपर को देखिए और अपनी तैयारी में दम खम लगा दीजिए। यह पहला क्वेश्चन है, स्फुटन किसे कहते हैं। तो एक निश्चित तापमान पर तरल के संपूर्ण अंश में अति द्रुत वाष्पीकरण की प्रक्रिया को ही स्फुटन कहते हैं। ताप के सुचालक कौन कौन है, यानी ताप को एक तरह से कहा जाए तो सुचालक मतलब जिसमें ताप आसानी से एक तरह से आगमन कर सके, आसानी से प्रवेश कर सके। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो इसका उत्तर आपको देना है। ठीक, कि कहाँ पर ताप आसानी से प्रसार हो सकता है। ये कार्बन के रूप भेदों को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम बताना है। तो कार्बन के रूप भेदों को 2 भागों में बांटा गया, एक हीरा दूसरा ग्रेफाइट। त्वरित के प्रभाव से बल्ब में क्या होता है, तो जब बल्ब जलेगा तो उस समय समझ जाइए कि उस वस्तु के मध्य निश्चय ही त्वरित प्रवाहित हो रही। त्वरित मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात वस्तु त्वरित का प्रवाही है। और जब बल्ब नहीं जलता है तो समझ जाएंगे कि उस समय वस्तु के मध्य त्वरित सहायता से नहीं जा रहा है, अर्थात उस वस्तु में त्वरित का कुचालक अर्थात अंतरक। एक आवश्यक सूचना जो कि है, इस जो क्लास 8 का ये जो साइंस का पेपर है, इस प्रश्न पत्र का सभी उत्तर जो देख रहे हैं आप लोग, इन उत्तर को लिखने का जो श्रेय जा रहा है वो क्लास 8 की छात्रा, एक तरह से उनका नाम रजनी कुमारी यादव है, जो क्लास 8 की छात्रा है। उन्होंने ही अपने दमखम के साथ इन सारे प्रश्नों का एक तरह से उन्होंने उत्तर लिखा है। अगर कहीं त्रुटि होती है तो एक तरह से माफ़ कीजिएगा। ठीक, और कहीं पर प्रश्न का उत्तर ना हो तो उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी ज्ञान को झलका सकते हैं कि हमें भी पता है।
तो कौन सा कपड़ा जल्द सूख जाएगा, सही वर्णन मतलब बताना है, सही वर्णन बताओ। तो दूसरा कपड़ा जल्द सूख जाएगा क्योंकि तरल के ऊपरी सतह क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा तरल के वाष्पीभूत होने की क्रिया उतनी ही जल्दी होगी। वर्षा ऋतु में वायु में जलवाष्प की अधिकता रहती है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु यानी जब हवा में क्या होता है, जल की मात्रा होती है। तो जब जल की मात्रा रहता है तो उस समय कपड़ा कहाँ से सूखेगा, ठीक। किंतु शीत ऋतु में वायु में उपस्थित जलवाष्प की अधिकता रहती है। किंतु शीत ऋतु में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बहुत कम रहती है। देखिए वर्षा ऋतु में तो ज़्यादा होगा हवा में, पर शीत ऋतु में क्या होता है बता रहा है, शीत ऋतु में वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। अतः शीत ऋतु में भीगे हुए कपड़े से पानी तुरंत वाष्प बनकर हवा में मिल जाता है और इस कारण कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। अतः इसका अलावा भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तरल के ऊपर पड़ने वाले चाप, वायु और प्रवाह जैसे कारणों पर निर्भर करता है। यानी यहाँ बताया कि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि उसमें जलवाष्प की मात्रा वायु में इतनी ज़्यादा रहती है जिसके चलते कपड़े सूखते नहीं हैं। वही ठंडा के दिन में ठंड रहता है पर वायु में जलवाष्प की मात्रा नहीं रहती जिसके चलते कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तरल का स्फुटन किन कारणों पर निर्भर करता है, किन्हीं दो कारकों को लिखो। तो तरल पर स्फुटनांक के दो कारणों पर निर्भर करता है, तरल की प्रकृति और स्फुटन के समय। तरल वाष्प में रूपांतरित होता है, तरल का वाष्प में रूपांतरित होने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। मेघ की उत्पत्ति का वर्णन करना है तो तालाब, नदी, समुद्र, गीली मिट्टी और जीव शरीर से जल वाष्पीकृत होता है और इस जलीय वाष्प में मिलकर पृथ्वी पृष्ठ के आसपास उष्ण वायु के साथ प्रवाहित होते हैं। उष्ण और ज़्यादा जलीय वाष्प से भरा हुआ वायु शीतल, कम और जलीय वायु वाष्पपूर्ण वायु की तुलना में हल्का होता है। उष्ण और आर्द्र वायु इसके ऊपर की आगे उठते रहते हैं और उष्णता बढ़ने पर दबाव कम हो जाता है, इसीलिए वायु के कण अपने के बीच दूरी बनाती है और शीतल होता और उस समय वायु में उपस्थित जलीय वाष्प हवा में भार, साम्य, धूलकण और दूसरे कणों को केंद्र करके घनीभूत होता है और जलवाष्प रूप में हवा प्रवाहित होता है और इस द्रव को उस समय नमक का संपृक्त द्रव कहा जाता है और इसे ही हम बादल या मेघ कहते हैं। यहाँ देखिए वाष्प शक्ति के बारे में है, थोड़ा प्रश्न बड़ा बड़ा हो जा रहा है उत्तर, अतः आप सभी इनको देखकर अपने हिसाब से इनको अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको अपना रिवाइज करते रहिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इसका लाभ उठा सके, ठीक। यहाँ वज्रपात के समय क्या करना चाहिए, यानी बिजली कड़कते तो उस समय क्या करना चाहिए, या ये सब देख लीजिएगा। ईंधन दहन का परिवेश पर जो पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को भी देखा बताया जाना है। अब यहाँ जीव विज्ञान से कोशिका किसे कहते हैं, तो जीव जंतु के शरीर की जो सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसी को तो कोशिका कहा जाता है। यहाँ प्लास्टिड क्या है ये देख लीजिएगा आप लोग। क्रोमोप्लास्टिड। रबी फसल क्या है, तो जो वे फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल महीने में काट ली जाती है, यह बारिश पर निर्भर रहती है, इसी को रबी कहा जाता है जी। ये बारिश पर निर्भर नहीं रहता है, सॉरी नहीं रहता है, बारिश पर तो निर्भर होने वाला वो आपका धान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो निर्भर नहीं रहता है जैसे गेहूँ, चना, मटर, तिलहन ये सब हो गया। खाद की से खाद कितने दो प्रकार के, जैविक खाद और अजैविक खाद। भारत में धान की खेती कहाँ कहाँ होती है, तो भारत के सभी राज्यों में धान की खेती होती है, देख लीजिए। खासकर पश्चिम बंगाल उसमें नंबर 1 पर आएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक चाय उत्पन्न करने वाले देशों का नाम बताना, चाय के गुण और गुणों का वर्णन करना है, ठीक। वन में आग लगने पर क्या नुकसान होगा इसके बारे में भी आपको लिखना है। बांस क्या है, इसके 2 उपयोग लिखना है।
अगर ये वीडियो थोड़ा तेज़ी चल रहा हो तो आप लोग इसको स्किप करके आप सभी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, नीम के औषधीय गुणों को लिखना है कि नीम क्या उसका गुण है। साल की लकड़ी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी प्रश्न आपके आए हुए हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं सब प्रश्न पत्र है जो कि बनकर ये किसी न किसी स्कूल के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऐसा कोई बनाया हुआ हाथ का पेपर नहीं है जी। ठीक, हो सकता है कि ये पेपर कहीं आपके एग्ज़ाम में भी आ ना जाए। यहाँ पर धान 3 तरह के दिए थे, अमन, आउस और बोरो। ठीक, यहाँ जीवधारियों की कोशिका का एक चित्र बनाना है। ठीक, तो ये देखिए पिक्चर बनाई है। तो आप इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।